देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 की। 76,791 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। सरकारी स्कूलों में टीचरों के लिए मौका। सबसे बड़ी खबर यह है कि युवाओं की उम्मीद, सरकारी स्कूलों में नया सवेरा। राजस्थान में निकली बम्पर भर्ती बिना परीक्षा। साथियों, आज मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो है विद्या संबल योजना 2026 की। 76,791 पदों पर भर्ती होने वाली है। सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का मौका मिलने वाला है। युवाओं की उम्मीद, सरकारी स्कूलों में नया सवेरा। राजस्थान में निकली बम्पर भर्ती बिना परीक्षा। आप मेरे को तो पहचानते हैं, मैं आपका दोस्त लखन सिंह माल, और देव क्लासेस दौसा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हर जानकारी आपको मिलती रहे। अब बिना देरी के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। क्या योग्यता रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, जिलेवार कितने पद कहां हैं, सभी अपडेट्स मैं आपको यहां देने वाला हूं। चलिए तो मैं क्लास को स्टार्ट। अब आप देख रहे हैं साथियों, राजस्थान की ताजा खबर, विद्या संबल योजना 2026। सरकारी स्कूलों में 76,791 पदों पर गैस फैकल्टी लगाने की तैयारी। अब आपने समझ लिया, टीचर और गैस फैकल्टी में बहुत अंतर है। टीचर एक परमानेंट होता है, गैस फैकल्टी अस्थायी होता है। टीचर को लगने के बाद कोई हटा नहीं सकता, बल्कि गैस फैकल्टी को कब भी हटाया जा सकता है। क्या है विद्या संबल योजना? सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को अस्थायी रूप से भरने के लिए गैस फैकल्टी, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति विद्या संबल योजना के तहत की जाती है। और जो अस्थायी जो टीचर होते हैं, कम पैसों में लग जाते हैं। स्थायी टीचर होते हैं, उनको सारी सुविधा दी जाती है, उनका वेतन भी बढ़ाया जाता है, सब सुख सुविधा मिलती है। लेकिन जो गैस फैकल्टी होते हैं, उनको बहुत ही कम तनख्वाह में रख लिया जाता है। कितने पद है साहब? 76,791 पद है। विभिन्न रिक्त पदों का आंकड़ा मैं बता दूं। वरिष्ठ अध्यापक के 51,877 पद है। व्याख्याता के 15,227 पद है। तृतीय श्रेणी शिक्षक के व अन्य पद 9,687 पद है। कुल 76,791 पद है। आवश्यक योग्यता, संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बीएड डीएलईडी जहां लागू हो, यानी बीएड और बीएसटीसी है ना, ये यहां पर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? संबंधित पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त होने के बाद योग्यता एवं अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। जैसे आपने आवेदन भरा, अब किसके बीएड में, किसके बीएसटीसी में ज्यादा नंबर है, उनके आधार पर सूची तैयार की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार गैस फैकल्टी का चयन किया जाएगा। जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पर आपको गैस फैकल्टी के रूप में चुना जाएगा। अलग अलग जिले, स्कूल और विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। जहां भी स्कूल विभाग में जो भी कमी है टीचरों की, वो लेटर सरकार को भेजेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 76,791 पदों को नई भर्ती नियमित भर्ती के पद पर मानी जाए। यह विद्या संबल योजना के तहत अस्थायी गैस फैकल्टी के रूप में सेवाएं लेने से संबंधित प्रक्रिया। अभ्यर्थियों के लिए सुझाव, अपने जिले के अधिकारी और संबंधित विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। अब मेन जो सवाल है वो ये उठ रहा है साथियों, क्या हम इस भर्ती में भाग लें? क्या हम इस भर्ती में फॉर्म भरें?
क्या हम नौकरी करें? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई साथी बढ़िया तैयारी कर रहा है, अच्छे नंबर है, तो वो तैयारी करते रहे और एक अच्छे तरीके से किसी अन्य वैकेंसी में फॉर्म भरे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि कोई विद्या संबल योजना में वही लोग फॉर्म भरे जिनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो ये चाहते हैं कि सर हम इस पढ़ाई नौकरी के खर्चे से हमारी पढ़ाई का रास्ता भी निकाले और इस नौकरी पर हमारे घर वाले पर कोई बोझ पैसों का ना डाले, वही लोग इसमें फॉर्म भरे। अन्यथा कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि एक अस्थायी नौकरी है। साल भर बाद में आपको निकाल दिया जाए, 2 साल बाद में आपको निकाल दिया जाए। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, आपको और आपके परिवार को कुछ पल के लिए सुख मिलेगा, लेकिन आपको फिर बाद में हटा दिया जाएगा। सरकारी टीचरों की तरह यहां पर तनख्वाह नहीं मिलेगी, बहुत कम सैलरी मिलेगी। तो मैं हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस भर्ती में फॉर्म वही लोग भरे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है या जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी गई। ठीक है। अब दूसरी बात है, यहां पर कई लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर योजना क्या है, फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। 76,791 पद है, सरकारी टीचर नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है। साल या 2 साल आपको रखा जाएगा, कभी भी हटा सकते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी टीचर किसी सरकारी स्कूल में लग गया, अब उसको वो अच्छा पढ़ा या मत पढ़ा कोई हटा नहीं सकता। लेकिन यदि कोई गेस्ट फैकल्टी लगा दिया गया तो उसकी बुराई कर दे कि अच्छा नहीं पढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं इसको, आपको हटा दिया जाएगा। जो सरकारी टीचरों को मान सम्मान होगा वो आपका नहीं होगा। जो सरकारी टीचर को तनख्वाह मिलेगी वो आपको नहीं मिलेगी। ध्यान से सुन लेना। तो सबसे मेन जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी गई है। तो साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना और ऐसे क्लास को देखने के लिए सभी साथी लाइक शेयर करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।